अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ऐसी क्या चीज है जिसकी हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है अपने किसी भी नए डिफेंस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, फिर चाहे वो वायुसेना के लिए फाइटर जेट बनाना हो, आर्मी के लिए घातक हथियार बनाने हो, अपनी नेवी के लिए बड़े बड़े युद्धपोत, पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट करियर जैसे महाविनाशक हथियार बनाने हो, बल्कि एक छोटे से छोटा हथियार, फिर चाहे वो बंदूक की एक गोली क्यों ना हो, उसे बनाना हो, तो जिस चीज की सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो है पैसा। अगर पैसा ही ना हो तो चाहे आप कितनी ही प्लानिंग कर लीजिए, एक वर्ल्ड क्लास सेना सिर्फ कागजों में ही बन सकती है, हकीकत में नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने अपनी सेनाओं की जरूरतों को समझते हुए हाल ही में एमका और तेजस MK2 के प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, फिर डिफेंस बजट को 6 लाख करोड़ के पार पहुंचाया और अब खबर यह निकल के आई है कि 1,20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं भारत की नेवी और आर्मी के कुछ बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए। क्या है ये प्रोजेक्ट्स, आगे आपको बताता हूं, पर उससे पहले आप में से जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के 7 फ्रिगेट्स के चल रहे निर्माण के बारे में। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नेवी अब प्रोजेक्ट 17 ब्रावो शुरू करने जा रही है, जिसमें अब तक के सबसे घातक फ्रिगेट्स, मतलब प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बन रही फ्रिगेट से भी ज्यादा एडवांस और खतरनाक 7 नई फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा। इसे मुंबई के माझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL और कोलकाता के GRSE शिपयार्ड मिलकर बना सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट 17A के 4 फ्रिगेट्स MDL में और 3 GRSE में बन रहे हैं, इसी तर्ज पर प्रोजेक्ट 17 ब्रावो की भी 4 फ्रिगेट्स MDL और 3 GRSE में बन सकती हैं। इस एक फ्रिगेट की कीमत 10,000 करोड़ रुपए होगी और 7 फ्रिगेट्स की कीमत मिला के 70,000 करोड़ रुपए होगी। आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रिगेट्स कितनी खतरनाक होंगी और इन्हें तरह तरह के कितने एडवांस इक्विपमेंट और घातक हथियारों से लैस किया जाएगा। अब 1,20,000 करोड़ रुपए में से 70,000 करोड़ तो हो गए नेवी के लिए और बाकी के जो 50,000 करोड़ रुपए हैं वो दिए जाएंगे आर्मी को, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के पास जो अब काफी पुराने हो चुके T-72 टैंक्स की फ्लीट है, उन्हें नए और आधुनिक स्वदेशी टैंक के साथ रिप्लेस किया जाएगा। आपको याद होगा कि अभी जून में लद्दाख में एक T-72 टैंक अचानक आई फ्लड में बह गया था, जिसकी वजह से हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। इन टैंक्स का निर्माण 70 के दशक में हुआ था। ये टैंक अब बहुत पुराने हो चुके हैं, इसीलिए इनको रिप्लेस करने की काफी समय से आवश्यकता थी। फिलहाल भारत की सेना के पास इस समय लगभग 2,400 T-72 टैंक्स हैं, जिसमें से 1,700 टैंक इन नए टैंकों से रिप्लेस किए जाएंगे। इसके अलावा इन पैसों से फायर कंट्रोल रडार्स, FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स और अन्य भी कई तरह के हथियार बनाए या खरीदे जाएंगे। इन नए टैंकों के निर्माण के काम को प्राइवेट पार्टनर जैसे टाटा और L&T को दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स निकल के आई है कि हाल ही में भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इनकी अगुवाई में एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल थे। इस मीटिंग में सुरक्षा से जुड़े बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी के बाद इतने बड़े अमाउंट को सैंक्शन किया गया। इसके अलावा रिपोर्ट्स निकल के आई है कि सुखोई 30 MKI के लिए नए इंजन्स का डेवलपमेंट भी किया जाएगा, जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए गए हैं। अगर इस पूरे अमाउंट को जोड़ लिया जाए तो लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के आसपास की रकम बनती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हथियार डील कही जाने वाली भारत की MRFA डील से भी ज्यादा बड़ी है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। इस धरती पर ना जाने कितने देश ऐसे हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी ही 25 बिलियन डॉलर नहीं है। ये सच में हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
चीन और पाकिस्तान की तो पक्का इस खबर से नींद उड़ने वाली है। और इन दोनों देशों के खतरों को देखते हुए अब यह बहुत जरूरी है कि आगे भी भारत की सरकार इस तरह के फैसले लेने में बिल्कुल भी देरी ना करे और इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करे कि जो भी टाइमलाइन इन प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए निर्धारित की गई है उसी समय पर या उससे पहले ही ये हथियार हमारी सेनाओं को मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्रोजेक्ट 17A और FRCV से संबंधित जो वीडियोस मैंने पहले बनाई थी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इनकी डिटेल्स वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा सहयोग करें और वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।